ये जगह है फॉरेस्ट के, और आदमी बोलता मेरा जमीन है, वो बोलता मेरा जमीन है। अरे कम से कम मिट्टी के दे रहे हैं, कम से कम रहने तो दो, जीने खाने दो, गरीब हैं, आप ही लोग का नाम होगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इनके पास स्वेटर नहीं है, लेडीज हो कंबल नहीं है, शॉल नहीं है, तो हम लोग बर्थडे में तो बहुत सारे पैसे वेस्टेज करते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि उतनी पैसों से कुछ गरीब बच्चों की जो मेरे से मदद हो सके मैं वो करूं। लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग आगे आइए, अगर ईश्वर आपको दिया है उस लायक हैं। हमारा तो देख रहे हैं 10 साल का बच्चा भी संस्था में एक्टिव है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो करना चाहिए, लोग के अंदर सिर्फ होना चाहिए दिल में जगह। तो मैं मौजूद हूँ हजारीबाग से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिपचो गांव के बिरहोर टोला में, और आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के प्रयास करता हूं कि देखिए यहाँ की जो जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं, किस हाल में है, ये अपना दर्द को बयां कर रहे हैं। तो चलते चलते एसबी लाइव की हिंदी की टीम जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है और यहाँ के लोगों की दर्द को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहें। और क्या नाम हुआ आपका? राधे मल्हार। यहाँ हम लोग यहाँ 70-80 साल से। अच्छा, तो 70-80 साल से हैं, तो यहाँ घर दिखाई दे रहा है सब? नहीं, घर नहीं, जैसे हम लोग, जैसे हमारा घर हुआ है मेरा पिताजी का, वो हम लोग का उसी का बाल बच्चा सब है। अच्छा। हाँ, और इसी तरह 3 बार हाथी भी तोड़ ताड़ दिया, घर दूरा कुछ नहीं दिया, अपना सपोर्ट करके लेके और चला गया। उन लोग क्या कमाना है, क्या वार्ड वाला इसको जीता है, वोट मारते हैं, ये भी कुछ सपोर्ट नहीं, मुखिया कोई सपोर्ट नहीं, आते हैं ये करो वो करो, दिया देंगे, ये करेंगे, उधर कुछ हद तक नहीं। ये जगह है फॉरेस्ट के, और आदमी बोलता मेरा जमीन है, वो बोलता मेरा जमीन है। अरे कम से कम मिट्टी के दे रहे हैं, कम से कम रहने तो दो, जीने खाने दो, गरीब हैं, आप ही लोग का नाम होगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं करते हैं ये लोग। नाम है आपका? नम्मा क्या है? राम रतन। बाल बच्चा है? अच्छा, ये सब जाता है, स्कूल जाता है बच्चा लोग? नहीं जाता। नहीं जाता है, तो काहे नहीं भेजते स्कूल? यहाँ पे स्कूल नहीं है। यहाँ स्कूल कैसे नहीं है? स्कूल तो सामने है, स्कूल काहे नहीं भेजते? नहीं पढ़ाता कोई, नहीं बोलता नहीं पढ़ा। सरकारी स्कूल में तो पैसा नहीं लगता, फिर आप बोलते नहीं पढ़ाता। आप स्कूल भेजते हैं? पहले आप बताइए, स्कूल भेजते हैं बच्चा को? भेजते हैं पर नहीं। हाँ, बताइए। चंपा बागी बोलते हैं ना सर, वहाँ भेजते थे। बाकी बच्चा गया कुछ महीना दिन गया, और फिर बाद बच्चा बोल दूर पड़ता है, नहीं जाएंगे, दूर पड़ता है, क्योंकि बच्चा लोग नहीं गया, दूर पड़ता है, रोड के साइड। चंपा बागी दूर है, तो हर घर में, हर गांव के एक गांव में स्कूल संभव है सर। यहाँ स्कूल है? है। ये हमारे साथ अभी दारू बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच मैनेजर निशु सिन्हा जी साथ में हैं, और यहाँ पर ये बिरहोर टोला में पहुँचे हैं और लोगों को शॉल, कंबल और कुछ बिस्किट, बच्चों को बिस्किट वगैरह, मतलब कुछ चीज़ों को यहाँ पर वितरित कर रहे थे। तो जानना चाहेंगे कि आखिर ये किस लिए मैम? एक्चुअली क्या है, मेरे बच्चों का बर्थडे जो होता है वो ठंडी में होता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बच्चों का बर्थडे ऐसे ही गरीब बच्चों का हेल्प करके बांटा जाए, और कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इनके पास स्वेटर नहीं है, लेडीज हो कंबल नहीं है, शॉल नहीं है, तो हम लोग बर्थडे में तो बहुत सारे पैसे वेस्टेज करते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि उतनी पैसों से कुछ गरीब बच्चों की जो मेरे से मदद हो सके मैं वो करूँ। और बाकी लोग से भी यही करती हूँ कि अपने जो विशेष जो भी उत्सव रहते हैं उसको कम से कम हेल्प करके मनाया जाए, तो क्या है कि लोगों का कुछ तो मदद हो जाएगा। हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए, बस मेरा यही उद्देश्य था कि ठंडे के टाइम में कुछ बच्चों को मदद हो जाए। लोगों से क्या आग्रह होगा आपका? लोगों से यही आग्रह होगा कि अपनी खुशी के साथ दूसरों को भी खुशी का ध्यान रखें, और थोड़ी हो सके तो उनकी भी मदद करें बस। मैम, जैसे आज आप ब्रांच मैनेजर हैं, अच्छा बैंक से कोई सुविधा है क्या कि ऐसे गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, या तो झुग्गड़ झोपड़ी में जो रहते हैं, शॉल, कंबल या कुछ और अन्य चीज़ें, क्या ये बैंक से कोई सुविधा ऐसा है क्या? देखिए, बैंक से तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है अलग से कि, लेकिन वो हम लोग ही हेल्प करते हैं, सब लोग मिल के हेल्प करते हैं। लेकिन बैंक की तरफ से बहुत सारा स्कीम है, जैसे गरीब लोगों के लिए घर का योजना है, बच्चों के लिए भी बहुत सारा स्कीम है जो अवेयर नहीं रहते हैं, इनका खाता कहाँ है, खाता है कि नहीं है। बहुत सारे सरकारी योजना की तरह से हम इन लोगों को मदद कर सकते हैं। हम लोग वही कोशिश करते हैं कि इन लोगों का कुछ मदद किया जा सके। यही दारू ब्रांच में, इतने बड़े ब्लॉक में एक ही बैंक है हमारा, बैंक ऑफ इंडिया, तो हम लोग हर जगह नहीं पहुंच पाते, बैंक में काम का बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ के मुखिया होंगे या समाज सेवी होंगे, संस्था होंगे, इनको मदद के लिए ज़्यादा आगे बढ़, हम लोग तो पीछे से सपोर्ट करने के लिए हैं, जो भी होगा मदद करेंगे, लेकिन आगे मुखिया या गाँव तक जो अंदर तक पहुँच पाते हैं, जनप्रतिनिधि है, गाँव बहुत सारे लोग हैं, उनको मदद करना, आगे ज़्यादा उन लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, हम लोग गाँव के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो संस्था है, लोग, और लोगों को अपने भी जागरूक लाना पड़ेगा कि मदद करना है, जो चाहेंगे वो मदद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको सामाजिक
थोड़ा अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा कि लोगों की मदद करें। जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेवा ही धर्म के संस्थापक मनोज जी, और इनसे भी हम बात करेंगे। चूँकि कई वर्षों से विक्षिप्त लोगों को ये सेवा करते आ रहे हैं, गंदे संदे रहने वाले लोगों को देखते हैं, साफ़ सुथरा करके खाना पीना खिलाते हैं। जहां इतनी एक और आप देख रहे होंगे कि इस ठंड में लोग दुबके घर में पड़े हैं, और ये दिन रात जो है जहां भी इनको पता चलता है कि ऐसे लोग हैं जो झुग्गड़ झोपड़ी में रह रहे हैं, जो लोग चलते राह में जो लोग हैं वो विक्षिप्त हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को ये प्राथमिकता दे करके उनको सेवा संभाल करते हैं। तो इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे सर इस। नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले जीवन सेवा ही धर्म एक संस्था है जो गरीबों का, विक्षिप्तों का इसमें सहारा एक किया जाता है। चूँकि मैम के पास गए थे तो इन्होंने बताया कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके संस्था के द्वारा ऐसे गरीब जहाँ पे लोग रहते हैं जिनका दिक्कत है ठंड में, तो मैम से हमने कहा तो इन्होंने मुझे दे रहे थे, तो हमने कहा नहीं आपको भी आना होगा ताकि इससे लोग जागरूक हो। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन आगे नहीं आते हैं गरीबों के लिए। इसलिए मैम को भी आज संस्था के द्वारा इनको भी हमने यहाँ पे बुलाया, और इनकी बच्ची का जन्मदिन है। इनके शुभ ये दिन में ये गरीबों के बीच आप देख रहे हैं, इन्होंने बच्चों का वस्त्र, महिलाओं का शॉल और कंबल का वितरण किया गया, और ये आगे भी जारी रहेगा। हाँ देखिए, तो इनका कहना है कि सेवा ही धर्म जो संस्था है उसमें बहुत कोई आगे बढ़ कर के आ रहा है, इनसे जुड़ रहा है। लोग इनको कह रहे हैं कि लीजिए ये मेरे तरफ से है, गरीबों में बांटिए। लेकिन आज जो एक नया चीज़ आप देख पा रहे थे, ये जो ब्रांच मैनेजर दारू, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच मैनेजर दारू की जो निशु सिन्हा थे, उन्होंने इन्हें शॉल, कंबल और अंग वस्त्र दे करके बोले कि जाके इन गरीबों को बांटिए। लेकिन संस्था के संस्थापक का एक माइंड में आया कि आप मेरे साथ चलो और उन गरीबों को आप देखो और उनसे आप खुद बांटो। लोग देखें कि ऐसे लोग जब आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो आ रहे बहुत सारे लोग ऐसे। हमारे दारू प्रखंड के एक मुखिया हैं अनिल देव जी, इन्होंने भी कुछ गर्म शॉल का भी संस्था को मदद किया है, और उम्मीद है लोग जुड़ रहे हैं। अभी हमारे विधायक जी भी नए नए आए हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, और इसी से समाज में एक नया संदेश जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह का जब कोई काम करता है तो लोग उसका मजाक भी बना देते हैं। सेवा ही धर्म आप जब से ये संस्था चला रहे हैं, लोगों का कहना है कि मनोज जी करते क्या हैं? पहले आप करते क्या हैं बता दीजिए। आप चूँकि देख सकते हैं रोड किनारे एक छोटा सा मेरा दुकान है, बिजनेस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं खुद का खाने का ठीक नहीं है और दूसरों को मदद करता है। तो ये बात आती है कि एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, लोगों की सेवा कैसे करेंगे? तो हम भी ये प्रश्न दर्शकों की ओर से कर देते हैं कि आप एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, आपका मतलब इनकम जो है हम तो ये जनरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इनकम एक छोटा सा इनकम है, फिर आप इतने बड़ा सोच को लाए हैं, ये तो काबिले तारीफ़ है। लेकिन ये फिर आप आगे काम कैसे कर पा रहे हैं, लोगों की सेवा कैसे कर पा रहे हैं? कंबल वितरण करना, तो ये वितरण करना, ये दर्शक को ज़रा समझाएं। देखिए, कुछ समाज सेवी भी मदद कर रहे हैं, और उसी छोटे से दुकान से पर डे 100, 200, 150 रुपया निकालते हैं इन मालिकों के लिए, विक्षिप्तों के लिए, और उसी से इनका सेवा करते हैं। बस दिल में जज्बा है, करना है, बस यही सोच कर रहे हैं। एक पूजा है मेरे लिए, लोग पूजा करते हैं, बस वही भाव है मेरा। देखिए, विक्षिप्तों के प्रति सद्भावना रखने वाले मनोज जी का कहना है कि हम एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, मायने ये चीज़ का नहीं, मायने सोच का है, मायने इतनी बड़ी सोच रखने का है, और लगातार जो है ये विक्षिप्तों की सेवा करते आ रहे हैं। तो आप दर्शकों के जहन में भी आता है कि एक छोटा सा व्यक्ति जो 150, 200, 500 रुपये कमाने वाला प्रतिदिन आखिर इतनी बड़ा जिम्मेवारी को कैसे निभा रहा है। तो साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी संस्था में लोग जुड़ रहे हैं। जैसा कि आपने सामने देखा कि ब्रांच मैनेजर भी, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच मैनेजर दारू शाखा की, इनके साथ जुड़े, कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए, और भी तरह तरह के अंग वस्त्र डिस्ट्रीब्यूट किए, बच्चों को खाद्य पदार्थ की भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए, बिस्किट वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और ये संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि लोगों से क्या अपेक्षा, लोगों को और क्या कहना चाहेंगे जो इस संस्था में जुड़ना चाहिए? लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग आगे आइए, अगर ईश्वर आपको दिया है उस लायक हैं। हमारा तो देख रहे हैं 10 साल का बच्चा भी संस्था में एक्टिव है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये संस्था के संस्थापक मनोज जी का बेटा है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? सनोज सागर। सनोज सागर। सनोज सागर। तो सनोज सागर हमारे साथ हैं।
पापा के साथ आप भी समाज सेवा में लगे हुए हैं, कैसा लगता है आपको? लगता नहीं कि गंदा संदा पापा, गंदे संदे लोग जो रहते हैं उनको धोते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, आपको खराब नहीं लगता है? नहीं, हमको ख़राब नहीं लगता कि हमको लगता है कि वो अच्छे से रहे और उनको होटल में खाना मिले और वो उन्हें रख सके और उसके खाना दे। तो बेटा ये कहाँ से आपको मिला, कहाँ से ये कैसे लगा कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, पापा के साथ रहना चाहिए? कब से लगने लगा? लगभग कितने दिनों से लगने लगा? हमको ये 2-3 महीना से लगने लगा कि हम भी अपना पापा साथ रह के समाज सेवा में सेवा कर सकते हैं। और तो पापा के साथ काम करते हैं तो विक्षिप्त लोग जो होते हैं उनका बाल उल काटते हैं आप? हाँ, बाल तो काटते हैं और मेरे पापा उसको नहा देते हैं, खाना भी देते हैं। पहले खाना देते हैं, उसके बाद उसको फ्रेश कर देते हैं। इस चीज़ में काम करने में मज़ा आता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्ती करते हैं? हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे, अपना बेटी का जन्मदिन घर में ना बना करके आपके साथ मना रहे थे, कैसा लग रहा था? क्या कहें? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खुशी की बात ये है। सरकारी संस्था से नहीं था, ये अपना पर्सनल अपना बेटी का बर्थडे मनाने के लिए आपका है। नहीं, अच्छा लगा, सबको साल दिया, स्वेटर दिया, कम्बल दिया, सबको अच्छा लगा। उनके बच्चों को आशीर्वाद दिए आप? उसी का बच्चा बहुत अमर रहेगा, उनका बच्चा बहुत अमर हो जाएगा। देखिए, तो इनका कहना है कि बच्चे का बर्थडे अगर हमारे साथ मनाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या चाचा यहाँ आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कपूर। हाँ? कपूर। कंबल कहाँ से मिला? कमल मिला आप लोगों का दुआ से। हम लोगों के दुआ से नहीं, कौन आए देने के लिए, ये पता है? ये पता तो नहीं है अभी, ये पता तो नहीं है, जब बताइएगा तभी ना हम बोल सकते हैं। अच्छा, घर किधर हुआ आपका? घर समझे तो यही हुआ, सब अपना आदमी हम लोग हैं, अपना गैंग के ही आदमी है। ये जो बंटवारा जो ला करके आप लोग दिए सर, हम लोग को इतना बाल बच्चा को खुशी, हम लोग का मिजाज आज हुआ कि ज़िंदगी में ऐसा हमको कोई नहीं किया था। इतना आप लोग बहुत सुंदर से दे करके जा रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा को मेहनत किए, चादर दिए, साल दिए, कमल दिए, बहुत पैसा बटाए, बहुत सुंदर आप लोग किए सर। दिल बहुत खुश है, बहुत खुश है सर। हम लोग आप लोगों का जो घर है वहाँ देख रहे मिट्टी है, झुगड़ झुपड़ी, ठंडा नहीं लगता है? लगता है ना, ठंडा तो लगता इधर है। कैमरा आधा दिखा- रात में हम लोग आग जोड़ते हैं उठ के, क्या करें ठंडा के चलते। तो कुछ सरकार से मांग है? आप कैमरा देख करके बोलिए, क्या मांग है आपका? इधर क्या मांगेंगे? अगर गरीब को अगर किसी तरह जिस तरह होना बिजनेस जिस तरह देता है वो तो देगा तो और अच्छा है। क्या तो हम चाहिए? लोग क्लियर बोलिए, क्या चाहिए? बस क्या चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस ओढ़ना बिछना चाहिए? हाँ, घर दूरा सही सब नहीं, लेकिन कितना बोलेंगे, बार बार बोलते रहेंगे एक ही चीज। नहीं, एक ही चीज को बार बार तो बोलना ही होगा, जब तक आपको नहीं हमेशा मिलता जब आते हैं सब इसी तरह बोलते हैं हम लोग, और कुछ फिर भूल जाते हैं सब। कपड़े सब लाते भुला देख जाते बहुत हैं। खुशहाल हम लोग हैं। यही हम लोग का हद से हम लोग ज़्यादा सोचते हैं सब थोड़ा हद से ज़्यादा इतना हम लोग मजबूर में हैं ठंडे में, जो कि ना घर का ठिकान है, ना एक पाव जमीन का ठिकान है। और यहाँ हम लोग कम से कम तो 70-80 साल से हम लोग यहाँ तकदीर को इसी तरह से हम लोग पालन कर रहे हैं सर। देखिए, यहाँ पर ठंड के कारण देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, बिरहोर टोला में पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। हाँ, कृष्णा। क्या हो गया? ये तो पूरा पेट फूला हुआ लग रहा है। फूल गया पूरा अपने कब से हुआ ये? 15-20 दिन हो गया। पेट फूल गया है? अच्छा, तो दिखाए नहीं डॉक्टर से? दिखा के तो कल आए, दिखा करके कल आए, क्या बोला डॉक्टर? पानी खींचना पड़ेगा। पानी हो गया है? तो देखिए, तरह तरह के जो है यहाँ पर रोग बीमारी से ग्रसित हैं लोग, और कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। अब इनके पास कुछ नहीं है तो सरकार की बहुत सारी योजना है, यहाँ तक कौन पहुँचाएगा, ये जिम्मेवार कौन है? दर्शक बताएंगे और कमेंट में आप बताएंगे कि इसका जिम्मेवार कौन है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.